बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। गर्मियां हों और इसमें टिंडे की सब्ज़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ चिकन और टिंडे के सालन की बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये सालन इतना मज़ेदार बनता है कि जो कोई इसको एक दफ़ा खाएगा वो आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिंडे की रेसिपी बनाने के लिए या कि चिकन टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो अभी प्याज डाल देंगे ऑयल के अंदर। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा आधा किलो मैंने चिकन लिया है और आधा किलो ही मैंने टिंडे की सब्ज़ी ली है। तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा और चिकन के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट। चिकन डालेंगे। आधा किलो मैंने चिकन लिया है तो चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया और इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया। और चिकन के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को हम अभी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन डालने के बाद चिकन को हमने अच्छे से कर लिया है फ्राई 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। पानी मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि मसाला जले ना और मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाए। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कट किया हुआ डाल दूंगा। 2 खाने के चम्मच भर के दही डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर बारीक कट किए हुए टिंडे डालूँगा। टिंडे डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम टिंडों को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। टिंडे डालने के बाद हमने इसको मज़ीद अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से टिंडों की बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ भुनाई हो चुकी है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। इसको लगाएंगे दम तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और फ्लेम हम कर देंगे फुल्लो दम वाला। तो पानी का इस्तेमाल हमने इसके अंदर नहीं करना क्योंकि टिंडे की सब्ज़ी ने ऑलरेडी ये देखें पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी के अंदर ही जो टिंडे की सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी और चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हम कर देंगे फुल्लो दम वाला तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। चिकन टिंडों को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर। और देखें सालन पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से चिकन और टिंडे की जो हमारी आज की रेसिपी है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन और टिंडे की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।